खुद धरातल में चली गई है। कहाँ चली गई है बहन जी धरातल में? भाई बहन जी स्टैंड खड़ी हुई हैं, मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। कहाँ धरातल में चली गई है बताओ आप? कहाँ क्या कुछ है बसपा का बताइए यार। पूरे देश के अंदर 4.5 करोड़ वोट हमारा, इस देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी हम, इस देश के अंदर मजबूत इतना कार्यकर्ता हमारा मजबूत है, इतना किसी पार्टी, बल्कि मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर किसी पार्टी का मजबूत नहीं है। भारत की तो बात छोड़ दो, करता वोट बीजेपी को दे देता। कौन वोट दे रहा है सर? ये जो 9% 10% वोट आया कि हवा में आ गया है। अरे मथुरा के अंदर जाटा भाई होगा ना अत्याचार। यार एक बात बताओ, जब जो कोई राजा होगा तो उसके वो दूसरों पर तो अत्याचार करेगा ही ना। ये लोग राजा महाराजा वाले लोग हैं। ये महाराज अपने आप को महाराज जी करवाते हैं ना, योगी जी तो अपने आप को, वो अपने आप को योगी जी नहीं बुलवाते हैं, वो या मुख्यमंत्री जी नहीं बुलवाते हैं। वो क्या बुलवाते पता है आपको? महाराज जी। कभी भी आप उनके सांसदों को देखना, जब आपने महाराज वाला शासन ले ही आए हो तो फिर क्यों बोल रहे हो कि भाई अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर? भारत की राजनीति में माननीय काशीराम जी का बड़ा योगदान है और उनका हर पार्टियां नाम लेती है और आज उन्हीं का जन्मदिन है। क्या कहोगे इस मौके पर? देखिए मान्यवर साहब कांशीराम इस देश के वो सूरज हैं जिन्होंने इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, सरवणों को, हर किसी बिरादरी जाति को, महिलाओं को एक दशा दी और इस देश के अंदर इस देश की एक महान बेटी को, इस देश की सबसे बड़ी उस समय की जो पार्टी बनकर के उभरी थी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके ये बता दिया कि हम दिखावा नहीं करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हम लोग बेटियों को कहाँ पहुँचा देते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये बात बता दी और इस देश के अंदर हम लोगों ने क्या किया ये किसी से अछूता नहीं रहा है। जो दिशा दशा उन्होंने दिखाई थी वो आज कहाँ चले गई है? देखिए आज हमारी दशा और दिशा बहुत स्टैंड फॉर्म में है, एक सॉलिटेयर फॉर्म में है। हम लोग जहाँ पोजीशन पे अपनी वहीं खड़े हैं। मजाक कर रहे हैं सीरियस? आप ये बताएं कहाँ चली गई हमारा वर्चस्व? ये देखिए भीड़ इन लोगों की। आप ये देखिए इस देश के अंदर हम बैठे बिठाए जो तथाकथित समाजवादी जो लोग हैं अपने आप को कहते हैं, हमारी वजह से 37 सीट जीत करके हमारी वजह से बैठे हैं। तुम्हारी जो वजह से? हमारी वजह से क्यों? अगर हम लोग पूरे दमखम के साथ इलेक्शन नहीं लड़ते तो वहाँ बीजेपी क्लीन स्वीप में आती और समाजवादी जीरो नील बटे से। अरे हम लोग, मैंने यही बात तो बोली कि अगर हम लोग पूरी दबंगई से मजबूती से इलेक्शन नहीं लड़ते तो हम लोग लड़े तभी वहाँ पर इस प्रकार से हुआ। और जो आज समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी जो ज्ञान बांटते घूम रहे हैं, बांट रहे हैं सबको कि हम ये हम वो, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि परमादरणीय माननीय बहन जी जब भी सामने दिखे तो उनके चरण स्पर्श करके ये बोला करो कि माननीय बहन जी मुझे थोड़ी राजनीति और सिखाओ, क्योंकि जो 2019 का एक्सपीरियंस उन लोगों ने लिया है हमसे। खुद धरातल में चली गई है। कहाँ चली गई है बहन जी धरातल में? भाई बहन जी स्टैंड खड़ी हुई हैं, मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। कहाँ धरातल में चली गई है बताओ आप? कहाँ क्या कुछ है बसपा का बताइए? यार पूरे देश के अंदर 4.5 करोड़ वोट हमारा, इस देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी हम, इस देश के अंदर मजबूत इतना कार्यकर्ता हमारा मजबूत है, इतना किसी पार्टी, बल्कि मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर किसी पार्टी का मजबूत नहीं है। भारत की तो बात छोड़ दो, करता वोट बीजेपी को दे देता। कौन वोट दे रहा है सर? ये जो 9% 10% वोट आया कि हवा में आ गया है, आप बताएं। और दिल्ली में जो है 55,000 वोट, दिल्ली में 55,000 तो है। आप ये देखें कितनी मजबूती से। आप जरा तो खुश हैं आप? अरे खुश नहीं है, आप मेरी बात समझे। बीजेपी 16-17 साल राजनीति से दूर रह करके दिखाए और दिल्ली के अंदर से 5,000 वोट लेकर के दिखा दे। हम मान जाए बीजेपी को बहुत बड़ी पार्टी है। बीजेपी जितनी गंदी राजनीति करती है, सुने मेरी बात सुने, जितनी गंदी राजनीति बीजेपी करती है, बीएसपी जो है ना अगर 0.001% भी उसकी गंदी राजनीति का केवल कॉपी करके उतना कर ले, 0.001% कह रहा हूँ मैं। ये बसपाई तो कलम सुने को तो मेरी बात वाले, संविधान को हाँ तभी तो विज्ञान पे मानने वाले अंधभक्त से बन गए। तभी मैं कह रहा हूँ कि उसूलों पे चलने वाले लोग हैं हम। अगर हम अपने उसूलों से इतना सा समझौता करें ना तो इस देश के अंदर जितने राज्य हैं उससे ज्यादा में हमारी सरकार होगी। लोग तो समझ रहे हैं मेरी बात, सारे समझौता कर लिया। अरे लोगों का कहने का क्या है, ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं ये लोग फालतू की बातें करते हैं। जो लोग अदर पार्टियों के अंदर हैं, जो हमारे ही घर से आए हैं, मतलब गए हैं वहाँ पर, जो माननीय बहन जी को ऐसे नतमस्तक होकर के नमन किया करते थे, आज वहाँ पर जाकर के नेता बने हुए हैं। शासक हम है भाई, बनना क्या है? बन करके खड़े हुए हैं, तुम्हारे सामने नहीं खड़े हुए क्या? अरे कौन पिट रहा है यार? देखो बारात नहीं निकलने दी जा रही है, तुम्हें घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, बारात निकलना, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। देखिए ये सब बेकार की बात है। नहीं मैं नहीं मानता, मुझे आप दिखाओ किस बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं हो रहा इस तरीके का। हाथरस के अंदर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, परसों मेरठ में क्या हुआ, आप मेरी बात सुने, सहारनपुर में क्या हुआ 3 दिन ठीक है, आप मेरी बात सुने। अगर बेटियों के साथ किसी प्रकार का जघन्य अपराध हो रहा है तो आप जरा एक बार समाजों की लिस्ट देखिए उसकी। वो समाज है जो उन लोग, अभी एक बेटी स्नेहा कुशवाहा, एक दिन के अंदर उसको जिंदा जला दिया गया मरने के बाद। आप ये पूछे ना कुशवाहा समाज से कि वो कहाँ पर क्या कर रहा है।
वो इस समय बीजेपी के अंदर मलाई खा रहे हैं, उसके नेता। जाटव की बेटी नहीं, अरे जाटव की बेटी, जाटव है तो जाटव की बेटी नहीं, मैं हर किसी भाई, हम लोग तो जाकर के नहीं, मेरी बात सुने, हम हर समाज की बेटी का उतना ही सम्मान करते हैं। हम लोग जाकर के वहाँ पर लड़े थे। स्नेहा कुशवाहा की वीडियो आप देखिएगा जरा, वायरल हो रही है मेरी, उसमें मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो लोग उन लोगों के साथ बैठे हैं, कुशवाहा समाज जब हमारे साथ था, कितने उनके पास अत्याचार हुए बताया जरा आप। मथुरा में तो जाटव भी बेटी थी। अरे मथुरा के अंदर जाटा भाई होगा ना अत्याचार यार, एक बात बताओ, जब जो कोई राजा होगा तो उसके वो दूसरों पर तो अत्याचार करेगा ही ना। ये लोग राजा महाराजा वाले लोग हैं, ये महाराज अपने आप को महाराज जी करवाते हैं ना, योगी जी तो अपने आप को, वो अपने आप को योगी जी नहीं बुलवाते हैं, वो या मुख्यमंत्री जी नहीं बुलवाते हैं, वो क्या बुलवाते पता आपको, महाराज जी। कभी भी आप उनके सांसदों को देखना, जब आपने महाराज वाला शासन ले ही आए हो तो फिर क्यों बोल रहे हो कि भाई अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, क्यों बोल रहे हो कि फलाना की बेटी पर अत्याचार हो रहा है। मैं 2-4 समाजों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत बड़े बड़े नेता बना करके बैठे हैं, मुख्यमंत्री बना दिए तुम्हारे समाज के, तुम्हारे समाज की बेटी को एक दिन में उसकी डेथ होती है और बहुत खतरनाक सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ होती है, होने के बाद आप उसको शाम को जला देते हो। चलो शेड्यूल कास्ट की एक बेटी थी, वाल्मीकि परिवार की बेटी थी, हमारी बेटी थी, कोई बात नहीं, ये तो ओबीसी बेटी थी ना, ये कैसे जला दी गई एक रात के अंदर, उसको भी उसी तरीके से जलाया गया। तुम लोगों को शर्म लिहाज नहीं है क्या बिल्कुल भी किसी तरीके का। और अगर अत्याचार हो रहे जब महाराज जी वहां पर बैठेंगे तो अत्याचार तो होंगे ना आम जनता के ऊपर। तुम लोग तो आम लोग थे, हमारे लोग थे ना, तुम लोग मेरी बात सुनो, हम लोग उठा रहे हैं ना भाई बात। परम आदरणीय माननीय बहन जी ने ट्वीट करे इसके ऊपर, हर किसी ने ट्वीट करे इसके ऊपर, क्या बात कर रहे हो आप। और एक और बात सुनो, हम लोग वो तो करेंगे नहीं जाकर के कि भाई तुम लोगों के दिमाग में पड़े हुए पत्थर, हम लोग गंदी राजनीति तो करने वाले लोग हैं नहीं कि जाकर के बोलेंगे भाई मुसलमानों से खतरा है तुम्हारे को, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ खतरा है। अरे भाई अब तो हिंदुओं का राज है, राज किसका इस समय बताओ मेरे को, हिंदुओं का राज है। और वो तो ओबीसी बेटी थी जिसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया है, सुनवाई नहीं हुई है। और इनकी एक नेता बीजेपी की बहुत बड़ी बोलती रहेगी भाई साहब कुछ नहीं हुआ वहां पर। और बताओ आप, इनके नेताओं को डूब मरना चाहिए सारे के सारे। जब हमारे राज में थे, और सुनो मेरी बात मान्यवर, हमारे राज में थे ना 17 लाल बत्ती तो मुसलमान भाइयों को दे रखी थी, 5 लाल बत्ती गुजर भाइयों को दे रखी थी, और मौर्य समाज के भाइयों को तो अनलिमिटेड पावर दे रखी थी, अनलिमिटेड पावर। आप क्या बात कर रहे हो, कहाँ है वो? सबसे ज्यादा। अरे कहाँ है, तो धक्के तो खा रहे हैं, अरे धक्के तो खा रहे हैं, और क्या चाहिए, धक्के खा रहे हैं, वहाँ दरी बिछा रहे हैं बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर जा करके। यहाँ पर जो मान सम्मान हमने दिया ना, कुछ उनको सब सूर नहीं आया, समझ रहे मेरी बात। आप बात कर रहे हो बहुजन समाज पार्टी की, अरे हम लोगों ने तो छाती से लगा के रखा, छाती से। क्या बात कर रहे हो आप। आज मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बेटी को रात को जला दिया गया, पेट्रोल डाल के जला दिया गया, ओबीसी समाज की बेटी थी। क्या कर रहे हो बे तुम, शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। जब हमारा रास्ता तुम्हारे को हमसे तो बिल्कुल थाली में चाहिए होता था सब कुछ, कि आकर के माननीय बहन जी तुम्हारे मुंह में डाले सब चीजें। नहीं, जो दलित बेटियों के साथ हो रहा है उसके लिए क्या। अरे दलितों के लिए हम खड़े हैं यार, कौन हो रहा है मेरे पास भेजो, मैं देखूंगा कौन है। क्या बेकार की बात कर रहे हो यार। अच्छा दिल्ली में बोल रहे, तुम गए मथुरा अब तो बताओ तो सही मेरे को भाई, भेजो तो सही तुम लोग यार, जब बताओगे तब तो हम लोग करेंगे ना, इतना हल्का नहीं है यहाँ पर भाई। यहाँ इतने सारे लोग खड़े हो, तुम्हारी किसी की बेटी के साथ कोई अत्याचार हुआ है क्या। अरे हाँ या ना में जवाब तो हुआ है क्या यार। ये फालतू की अगर आप बात करेंगे कि अत्याचार हो रहा है, अत्याचार तो भाई होगा ही ना। जो दलित बना रहेगा उसके बाद अत्याचारी होगा, जो गरीब बना रहेगा, पिछड़ा बना रहेगा, अत्याचारी होगा। हो रहा है तो देखो ना, हम लोगों के साथ अत्याचार करके दिखाते कोई। दूर दराज गाँव में रहता क्या। अरे दूर दराज गाँव में सुनो, नहीं स्वयं अम्बेडकर नहीं बनेगा। सोने की देखो चैन तो हम पहनेंगे, हर कोई पहनेगा और पहनना चाहिए। ये बताओ तो आपको क्या दर्द है इस चीज से, बता दो मुझे। अगर पहनेंगे, पहनना चाहिए। हर बच्चा अगर माननीय बहन जी के रास्ते पे चलेगा, साहब के रास्ते पे चलेगा, तो मोटी चैन भी पहनेगा और वो पहनाने लायक भी बनाएगा अपने समाज। जो दूर दराज गाँव में गरीब मजदूरी कर रहा है। अरे तो मजदूरी भाई, एक बार बताओ, हम लोग कौन से राजघराने से थे भाई। ये वकील साहब है हमारे, ये भाई है हमारे, चश्मा लगा करके खड़े हुए हैं। कौन सा हमारा राजघराना था, सब कुछ यही कमाया है ना करके, मजबूती से खड़े हैं ना हम लोग। अरे अत्याचार देखो, जो अत्याचार करवाने वाले लोग हैं ना उन पे होता ही रहेगा। आज नहीं, हजारों साल पहले भी जब हमारा राज आएगा ना, अत्याचार तब भी करेंगे हम लोग, बस लोग बदल जाएंगे। आज जिनके साथ अत्याचार हो रहा है ना, वो लोग हैं जो हम लोगों के परिवार से हट गए हैं। समझ गए मेरी बात। आप हर किसी को उठा करके ऐसे नहीं बोल सकते भाई फलाना। हम भी तो खड़े थे सारे, 100 से ज्यादा आदमी खड़े हैं, कैमरा घुमा के दिखाओ। आप लोगों के साथ अत्याचार हुआ है क्या। अरे हम लोग भाई राजा लोग हैं, राज करा है हम लोगों ने, और राजाओं के साथ कभी अत्याचार नहीं होता। दिल्ली में कैंट में क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर देखिए जो होगा तो भाई उन लोगों से पूछो ना, उनसे पूछो उनके नेता कहाँ है। अरे वो भी आप अब मेरी बात सुने, समाज देखिए हर कोई समाज से नहीं होता है। जो बहुजन समाज पार्टी से वो हमारे समाज से है,
चाहे वो मेरे घर का भी आदमी होगा ना, अगर नहीं होगा मेरी पार्टी से, नहीं है वो मेरे समाज का, सीधी सी बात। आप, हाँ, मेरी पार्टी मेरी समाज है, बीएसपी ही पार्टी, बिल्कुल बीएसपी ही समाज है, क्योंकि सबसे मजबूत आवाज हमारी वही है, और माननीय बहन जी की वजह से हम लोगों के पास बहुत 55,000 दलित समाज है। बिल्कुल है जी, है, बाकी सारा दलाल है। हाँ, सारा दलाल है, मैं साफ कह रहा हूँ आपसे, सारा दलाल है A to G। केवल 55,000 हमारा समाज है। अगर 55,000 में बता दो एक के भी साथ हुआ अत्याचार तो मुझे बता दो, बात खत्म। तो बसपा में कोई बदलाव की जरूरत नहीं? बदलाव होगा। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब एक कहावत है बहुत बड़ी, जब समुद्र में तूफान आया हो ना, तो अपने जहाज को हैंगर डाल करके रोक लेना चाहिए थोड़े दिन के लिए। अगर आप इस देश के अंदर कोई एक पार्टी बताते हैं जो कम से कम 17-18 साल से सत्ता से दूर है और सरवाइव कर रही है इतने मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ, तो बता दो जरा, बीजेपी को करवा के पास। यार ये कार्यकर्ता नहीं दिख रहे आपको इतने? दिल्ली के अंदर देख लो आप, यहाँ कम से कम 10,000 आदमी आए हुए हैं। आपको कार्यकर्ता मिलता नहीं है यार, देखो पर्ची काटने वाला बूथ पे आदमी नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोग बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं। माननीय बहन जी का जो आदेश होता है उस पर रहते हैं। लेने के लिए लोग नहीं है दिल्ली में। अरे यार बेकार की बात है। ये देखो ये इतने लोग खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए नहीं है, इनकी जानकारी को मैं ना, मेरी बात सुनो, शांत। अरे रुको, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो, अरे मेरी बात सुनो, मैं डाटा के साथ आपको बोल रहा हूँ, शांत हो जाओ। अरे भैया एक मिनट सुनो, इस देश के अंदर, अरे मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। इस देश के अंदर आप मेरा डाटा मत, मेरे पे विश्वास मत करो, हम सब पे विश्वास मत करो। बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है उसका एक बार डाटा देख लेना, इलेक्शन कमीशन पे जाके। लास्ट चुनाव में हमारे को पूरे देश से 4.5 करोड़ वोट आया था, 4.5 करोड़ वोट। मायने रखता है वो भी तब जब माननीय बहन जी बहुत सोच समझ करके चीजें जो कर रही हैं वो करेंगी। सही समय आने पर जब 4.5 करोड़ 40 करोड़ में बदलेगा ना, तब आप भी होगे, मैं भी होऊंगा, और आपका क्वेश्चन ये नहीं होगा। तब आप ये कह रहे होगे कि बताओ SC ST भाइयों के लिए हमने कितना फंड पास करा, बताओ जो हमारे सो कॉल्ड अपर कास्ट भाई हैं उनके तरक्की के लिए हमने कितना फंड पास करा, कितने 1000 करोड़ का फंड पास करा। तब आपके क्वेश्चन ये होंगे। अरे परिवार के भाई वो कहाँ जाएंगे निकल करके, क्या निकालते करे जा रहे हो, बेकार की बात यार। ये सब हमारे अपने, सुनो मेरी बात, आकाश भैया जो है वो जहाँ पर थे वहीं है। परम आदरणीय माननीय बहन जी, वो परिवार जो भाई अपने परिवार का होगा, मुझे बाहर निकाल दे, तो मैं बाहर निकल गया क्या? बताना जरा। मैं अपनी बहन जी के लिए तो रहूंगा ही ना। मैं, मेरा घर का, मेरे पिता हैं, अगर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो क्या मैं बाहर निकल जाऊंगा सच में घर से? अरे भाई एक इमोशनल कनेक्टमेंट होता है। बहुत आसान है जमीन पे भाई, आज भी यहीं खड़े हैं आप, मुझे कम से कम 15 साल से जान रहे हैं। कहाँ खड़े हैं मान्यवर, सब जान रहे हैं, यहीं खड़े हैं, यहीं, और यहीं खड़े रहेंगे जब तक जिएंगे, अंतिम सांस रहेगी ना। बहुजन समाज पार्टी के लिए रात दिन काम करते रहेंगे। माननीय बहन जी जिस दिन एक इशारा करते, सुनो मेरी बात, एक और बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको मैं, माननीय बहन जी ना टुच्ची राजनीति नहीं करती है। आम जो नेता है इनकी तरह, उन्हें कुछ चाहिए नहीं किसी से भी, नहीं तो गंदी राजनीति नहीं करती है। अरे डर वर की राजनीति नहीं करते, हम डरने वाले लोग हैं यार। हम आदमी को यार कहाँ से कहाँ पहुँचाते। सुनो मेरी बात, बेकार की बात है, मेरी बात सुनो। माननीय बहन जी अगर एक बार आदेश कर दे, अरे माननीय बहन जी एक बार आदेश कर देना, मेरे जैसों को तो वो ये बोलती हैं, तू तो पढ़, समझ गया, पढ़ मजबूत हो। सुनना मेरी बात, ये जो कहने वाली बात है, साथ रहते थे उन्हें बीजेपी में भेज कर ये यहाँ पर। अरे भाई देखो वो उनका अपना पर्सनल कॉल था, मेरी बात सुनो, मैं किसी को रोक नहीं सकता। मेरा काम था बीजेपी, वो बीएसपी में लेकर के आना, मैं लेकर के आया। की बेटियों के साथ क्या करवाया आप लोग? भाई देखो जो भी हुआ है वो एज पर लीगल मेरिट्स पे हुआ। आपने ऑर्डर पढ़ा है वाला, आपने मेरिट पे वो ऑर्डर पढ़ा है? इन्फॉर्मेशन देते हो क्या बीजेपी को, बीएसपी में? यार एक बार बताओ, तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से बाहर निकाल लेगा कोई, ये बताओ। अम्बेडकर है जो दिन रात सीमा कुशवाहा के साथ रहते, तो अच्छी बात है यार, रहेगा नहीं क्या बंदा? हमारी पार्टी के अंदर थे, मेरी बात सुनो, सीमा जी चाहे कहीं भी चली गई हो, वो उनका अपना पर्सनल गोल है। मेरी बात सुनो, हाथरस की बेटियों के अपराधी सारे छुड़वा दिए इन्होंने। यार सारे कहाँ से छुड़वा दिए? वो 3 थे यार, जो एक है उसको तो सजा हुई है, जिसने मारा है उसको तो सजा हुई है। उसके अंदर जो लोग थे, मेरी बात सुनो, हाथरस केस के अंदर जो अपील के अंदर चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर उसको लड़ा जा रहा है, जो कंसर्न उसके एडवोकेट है, अब सीमा जी नहीं है। सीमा अब देखो उन्होंने सही करा, उनका कॉल है भाई, मैं हर किसी की गारंटी नहीं दे सकता। देखो मेरी नजर में ऑब्वियसली गलत करा भाई। अगर आप बहुजन समाज पार्टी के अंदर आई थी तो यहाँ पर रहती, मजबूती से अपना पक्ष रखती, और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमारे जब दिन आते तो, लेकिन यही तो अपने और पराई की पहचान होती है ना। देखो हाथरस वाले वो रो रहा है, देखो हाथरस वाला जो रो रहा है उसका, देखो ऐसी बात नहीं है, सीमा जी ने बहुत तगड़ा केस लड़ा था उनका भी। मैं ऐसे नहीं कह रहा, भले ही वो बीजेपी में चली गई हूँ, हमें फर्क नहीं पड़ता उससे। जो आदमी ने, जिसने जो काम जिसके लिए करा है, वो आप उस परिवार से भी जाके पूछ लेना क्या करा है उनके लिए, क्या नहीं। तगड़ा केस लड़ा तो छूट कैसे गए? अरे तो यार अपील में भी जाता, तुम्हारे को यार वकालत का तो पता नहीं है, तुम रिपोर्टिंग करते हो। जब तुम्हारे को वकालत का पता है, अपील जानते हो किसे कहते हैं? अपील बताओ, अपील जानते हो तो अपील में बता रहा हूँ ना आपको।
जब एक ट्रायल कोर्ट से अगर मान लो एक बंदे को कन्विक्शन हुआ है, 3 छूट गए हैं, तो उसके जो एडवोकेट है, अब भाई मैं तो देखो इस केस का एडवोकेट था नहीं, सीमा जी उस समय बीएसपी में थी तो मैं उनके साथ था, माननीय बहन जी ने मेरे को ड्यूटी दी हुई थी। अब वो नहीं है इस पार्टी के अंदर तो हम भी नहीं है उसमें। अब इस वाले केस से मेरे को क्या पता भाई, अगर वो परिवार मुझे अप्रोच करेगा, देखो भाई ये तो वो बताएगा और परिवार बताएगा, इसमें मैं कैसे बता दूं, ये बताओ। हट गई ना आपके भाई हटी गई है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई ये तो परिवार बताएगा और सीमा जी बताएंगे, आप उनसे पूछो जाकर के। पहली बात। दूसरी बात, मेरा भाई ये बता दो मेरे पे क्या दंड है इस चीज का, या भाई गलत कह रहा हूँ मैं, ये बताओ। आप बहुत करीबी साथ, अरे करीबी तो मैं आपका भी हूँ, कल को आप नहीं, करीबी तो मैं आपका भी, कल को आपका 4 मर्डर में नाम आ जाएगा तो लोग मेरे को ऐसे बोलने लग जाएंगे कि आप रहते थे जिनके साथ। आप उनकी छाया बनकर रहते थे ना। अरे छाया, देखिए अब हमारी पार्टी के अंदर आएगा कोई तो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको मान सम्मान करें, और किया गया पूरा की पूरा। और ये आप बिल्कुल परेशान मत होना, हमारी पार्टी उभरेगी, बहुत मजबूती से उभरेगी।